ममता दीदी ने जो अपराजिता रेप बिल जल्दबाजी में लाई हैं, वो निश्चित तौर पर उनके अंदर का डर बाहर निकल कर आया है। लेकिन ये बिल्कुल जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, जब भारत सरकार का बहुत चर्चा के बाद एंटी रेप लॉ लागू है, जो पूरे देश पर लागू है, जिसमें सजाओं का वर्णन दिया गया। भारतीय न्याय संहिता जो BNNS आया, नया कानून आया, वो उसके सपोर्ट में आया। उसके बावजूद ऐसा कानून जल्दबाजी में बनाना, जिसे कहते हैं जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय नहीं रहता है। तो उन्होंने तो इतना कर दिया है कि भारतीय जो रेप से जुड़ा हुआ मामला है उसमें तो फांसी है, पॉक्सो में तो फांसी है, लेकिन जिन धाराओं में जो कि एंटी रेप लॉ में धाराएं बनी थी, जिनमें 10 साल की सजा थी, उसमें भी उम्र फांसी दे दी। जिसमें उम्र कैद की सजा नहीं, उसमें भी फांसी दे दी। एक तरफ से महिला से जुड़े सभी अपराधों में सीधी सीधी फांसी। भारत देश है, 140 करोड़ आबादी का देश है। कई बार कई केसों में हम आप कोर्ट में देखते हैं, कई बार इन रेप लॉ का भी राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मिसयूज होता है, दुरुपयोग हो जाता है। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए हमारे ऐसा नियम है कि बाकायदा कैटेगरिकल दिया हुआ है। सबकी धाराओं के साथ साथ उन्होंने एक साथ सब धाराओं में सीधे मृत्युदंड, सब में मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। किसी की आप जीवन ले रहे हैं, किसी की जिंदगी ले रहे हैं, आपको विचार करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, गंभीरता से आपको सोचना पड़ता है। अगर आप उस पर गंभीरता नहीं रखते हैं तो आप राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। आज इस तरह तो पहले यहाँ दिल्ली में निर्भया हुआ, फिर गुड़िया हुआ, अब अभया हुआ, या कठुआ प्रकरण हुआ, जहाँ हुआ, फिर तो राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग कानून बना लेगी। इसलिए पूरी तरह से गलत है।